प्राचीन समय से युद्ध एक ऐसा माध्यम रहा है जिससे शासक अपने साम्राज्य का विस्तार करते। भारत भी इससे अछूता नहीं था। वैदिक साहित्य, रामायण, महाभारत और चाणक्य का अर्थशास्त्र, ये सभी प्रमुख ग्रंथ प्राचीन भारत में युद्ध की पुष्टि करते हैं। बात करें युद्ध के प्रति दृष्टिकोण की, तो उस सम्राट को महान योद्धा माना जाता था जो अपनी ताकत से युद्ध के मैदान में शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकता हो, जो दिग्विजय हो और चक्रवर्ती सम्राट बन सके। बौद्ध और जैन धर्म अहिंसा की शिक्षा के बावजूद युद्ध के महत्व को समझते थे। बुद्ध ने स्वयं मगध के राजा अजातशत्रु के मंत्री को सलाह दी थी कि वैशाली को जीतना कितना मुश्किल होगा। प्राचीन भारत में सेना चतुरंगा यानी 4 भुजाओं से बनी होती, जिसमें पैदल सेना, घुड़सवार सेना, रथ और हाथी होते थे। युद्ध में चतुरंगा सेना होने के बावजूद किसी भी सेना का मुख्य उद्देश्य दुश्मन सेना को खदेड़ना और उनके राजा को मारना होता, जिससे दुश्मन सैनिक भाग जाते या आत्मसमर्पण कर देते थे। इन युद्धों में कई तरह के हथियारों का प्रयोग होता था: तलवार, धनुष बाण, भाले और गदा। सुरक्षात्मक कवच के रूप में सैनिकों की कमर और छाती पर बंधे कपड़े के बैंड होते और वो सूती जैकेट पहनते थे। गुप्त काल के बाद से इनमें कई सुधार किए गए। इनमें सबसे बड़ा सुधार धातु से बने हुए कवच थे, जो मुख्य तौर पर सेनापति पहनते थे। सम्राट या राजा हमेशा सर्वोच्च सेनापति होता। उसके बाद क्राउन प्रिंस यानी युवराज और जनरल या कमांडर इन चीफ यानी सेनापति सेना की कमान संभालते थे। युद्धों के मैदान में लड़ने के अलावा किलों पर भी अधिक महत्व दिया जाता। वे न केवल उसके आसपास रहने वाली आबादी की सुरक्षा के लिए आवश्यक थे, बल्कि एक किला राजा और उसकी सेनाओं को दुश्मन के खिलाफ आश्रय प्रदान करता और आक्रमणकारियों को राज्य में आगे बढ़ने से रोकता था। किलों पर कब्जा करना आवश्यक था और कोई भी आक्रमणकारी तब तक जीत की घोषणा नहीं कर सकता था जब तक कि उसने इन रणनीतिक गढ़ों पर कब्जा नहीं कर लिया हो। प्राचीन भारतीयों ने जमीन पर लड़ना पसंद किया और समुद्र पर लड़ाई को ज्यादा महत्व नहीं दिया गया, सिवाय कुछ मामलों में जहां दुश्मन की नौसेना को नष्ट करना महत्वपूर्ण हो गया। जहाजों का इस्तेमाल ज्यादातर द्वीपों को जीतने के लिए किया जाता, जैसा कि गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के शासन में हुआ। युद्ध के मैदान में लड़ने के अलावा गुप्त अभियानों पर जोर दिया गया था। इनमें दुश्मन के मनोबल को तोड़ना, उनके सैनिकों के बीच मतभेद पैदा करना, विद्रोह, षड्यंत्र, गठबंधन तोड़ने और राजाओं या नेताओं की हत्याओं पर जोर दिया जाता था। माना जाता है कि समुद्रगुप्त मौर्य के उदय में इन्हीं गुप्त अभियानों का योगदान था, जो चाणक्य द्वारा आयोजित कराए गए।